गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन क्लास की स्टडी में हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 11 बाजार दर्शन जो जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं। आपको पता ही है, हम अपने लेखक का है परिचय देखते हैं। तो हम जैनेंद्र कुमार का परिचय देखें तो सबसे पहले इनका जन्म है सन 1905 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई। ये जैनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। हम इनको क्या कहेंगे? हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य, यानी जो कथा होती है, जो कहानियाँ होती है, उसका जन्मदाता कहा जाता है। यानी जो कहानियाँ लिखने का श्रेय जो शुरू हुआ था वो इनके समय से माना जाता है। इन्होंने अपने उपन्यास में कहानियों को नई दिशा दी है। पहले हेतु लिखते ही थे, कहानियाँ तो होती ही थी, पर उसमें थोड़ा सा बदलाव लाकर इन्होंने नई दिशा दी थी। गंभीर चिंतक भी रहे और गांधीवादी विचारधारा को इन्होंने आत्मसात किया था, यानी गांधीवादी विचारधारा को अपनाया था। इनकी जो मुख्य रचनाएं होती है, परत, नाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, इसके उपन्यास हैं। इनके जो कहानी संग्रह है, वातायन, एक रात्रि, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, नीलम देश की राजकन्या, ये सब इनके जो है कहानियाँ हैं। इनकी जब हम बात करें तो ये बहुत ही सुलझे हुए थे और समाज की, ये साथ ही समाज की जो भी बातें होती उस पर है, यानी समाज की समस्या या समाज के जो कार्य देखते उन पर है अपने लेख लिखते, निबंध लिखते थे। आज का जो आपका निबंध समझो बाजार दर्शन, आज का आपका निबंध कौन सा है? आपका बाजार दर्शन। बाजार दर्शन से हमें इसका अर्थ समझे तो क्या होगा? दर्शन यानी देखना। बाजार दर्शन से तात्पर्य क्या रहेगा? बाजार को देखने जाना है हमें। बाजार में हम क्या क्या देखते हैं, क्या करेंगे हम? बाजार में क्या क्या देखते हैं? आप बाजार में क्या देखते हो? आप है आजकल तो बाजार का है तो सही, फिर भी आप सीधा मॉल में जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिक्स रेट होती है, कोई भी बार्गेनिंग नहीं करनी। गए, सामान लिया जो पसंद का, यानी जहाँ पर जैसे अपने आसपास की चीज़ माने, हम अपने जोधपुर की चीज़ माने तो क्या कहेंगे हम कि हमारा जैसे नेशनल हैंडलूम, विशाल मेगा मार्ट जो है, साथ ही साथ बिग बाजार है। तो ये सारे क्या है, जहाँ पर हम जाते हैं, अपनी पसंद की वस्तु उठाते हैं और हम लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर है हमें कोई दिखाने वाला नहीं है, आप ये देखो ये देखो। वहाँ पर चाहे किराने का सामान लो, चाहे हमारे कपड़े हैं, चाहे वह किसी को। अब ये तो चीज़ आपने देख ली कि आप मॉल में गए, अब इतनी सारी चीज़ें पड़ी, वो किस लिए है? वो किस लिए है? वो आपको खींच रही है, आपको आकर्षित कर रही है। अब आप है घर से क्या सोच के गए थे? घर से आप सोच के गए कि मेरे को है 2 शर्ट लाने हैं, क्या लाने? 2 शर्ट लाने, 2 पैंट लानी, 1 जोड़ी जूते लाने, ठीक है, और 2 परफ्यूम लाने। 2 परफ्यूम लाने आपको, यानी क्वांटिटी कितनी? 7 की क्वांटिटी में लाना। अब बाजार को चले गए कहाँ है? विशाल मेगा मार्ट में गए या आप गए हैं नेशनल हैंडलूम में। अब वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या थी? खूब फैलाई हुई थी। फैलाई हुई मतलब आपको आकर्षित कर रही है चीज़ें, ये तो ली थी। अब आपका जो आप सोच कर गए थे, ये क्या है? सोच कर गए थे कि मेरे को ये सामान लाना है और कितना आपने परचेज किया, ये चीज़ ध्यान रखेगा। ये आपने कितना परचेज किया है? 4 शर्ट ले लिए, 2
सैंडल की जोड़ी भी ले ली। अब परफ्यूम तो है आपको लाना था, तो 4 परफ्यूम उठाकर लेकर आएंगे, 2 इत्र भी लाए, यानी परफ्यूम लाए, इत्र लाए, साथ ही साथ 2 चश्मे भी लाए और वहां पर 2 बेल्ट भी देखी, बेल्ट भी लिया। आगे बढ़कर जैसे ही देखा बैग अच्छा लगा, एक बैग भी उठा दिया और वहां पर खाने पीने की चीजें देखी, तो एक बैग आपका, एक बैग किसका हो गया, खाने पीने की चीजों का हो गया। तो इस तरह से आपने सोचा तो ये था और सामान ये लेके आए, यानी ये क्या है हमारा, ये बाजार को आकर्षित करने की उसमें क्षमता है और हम जो है उनको पैसे देकर आ जाते हैं। तो यही तो होता है। ये क्या काम हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, हमें घर से लिस्ट बनाकर लेके जाते और उतना ही सामान हमारे घर में आता था। क्या होता था, हमारा उतना ही सामान घर में आता था। मम्मी ने लिस्ट बना के दी पापा को, पापा है उतना सामान लेकर आए और आ जाता। आजकल है ये सारी चीजें बदल गई है। क्या हुआ, ये चीजें बदल गई है, हम जाते हैं बिना लिस्ट के कि क्या है, जो सामान दिखता है हम लेकर आ जाते हैं। घर से तो रुपए तो है, हमें सोचकर जाते हैं कि हम 2000 का या 3000 का सामान लेकर आएंगे, लेकर 5000 का आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारी उपभोक्तावादी परंपरा है। ये बाजार लाकर हमारा जो है बाजार है हमें खींच रहा है, हमें आकर्षित करता है। ये कार्य यही तो होता है हमारे, क्या होता है, ये कार्य ही तो होता है। ये हम मानते हैं, इनमें हम मानते हैं कि हमें चाहते हुए भी कई बार है नहीं रोक पाते खुद को, क्या है, हम नहीं रोक पाते। तो हमारा यही कार्य है, हम बाजार दर्शन में आप देखेंगे कि किस तरह से एक बाजार है आपको है अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर जो आपके चैप्टर शुरू हो रहा है बेटा, क्या है कि आपके चैप्टर शुरू हो रहा है बाजार दर्शन। तो इसमें क्या है, एक मित्र है, कहानी है इस तरह से शुरू होती है कि मित्र बाजार गए थे और एकदम से मामूली चीज लेकर ही लौटे और उनके पास, मैं कहूँ कि मित्र बाजार गए, एक मामूली चीज लेने पर लौटे और एकदम से बहुत से बंडल पास। उनका मन क्या था, अब इस लाइन को समझना कि उनका मन क्या था कि थोड़ी सी चीज ही लानी थी परंतु पास में बहुत सारा। अब उनको पूछा कि इतना सारा सामान कैसे आया, आपके तो है एक सामान लेने गए थे। अब उन्होंने क्या बताया कि मेरे साथ मेरी पत्नी थी, क्या है कि मेरे साथ मेरी पत्नी थी। अब पत्नी थी तो इतना सामान उन्होंने ले लिया। ये चीज है पत्नी पर नहीं लागू होती बेटा, कि यहाँ पर है ये व्यक्तित्व का नहीं स्त्रीत्व का प्रश्न है। अब यहाँ पर लाइन आई है कि स्त्री माया न जोड़े तो क्या जोड़े, तो क्या मैं जोड़ूं। अब स्त्री है क्या करती है, स्त्री माया नहीं जोड़ती। यूं देखे तो स्त्री पूरा घर लेकर चलती है, पुरुष है कमाता है और स्त्री घर लेकर चलती है। वह सारी चीज अपने आप से ढंग से है पूरा है मैनेज करके चलती है। तभी तो है कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, वो नहीं पता कैसे हुआ, वो कमाते तो है ही, अच्छे खासा कमाते हैं और पीछे से स्त्री भी है उनका पूरा साथ देती है। तो यही बेटा, तो अब यहाँ पर स्त्री की बात नहीं है, बात आई है पैसे की। अब पास में पैसे हैं तभी तो इतनी चीजें खरीदी, नहीं तो इतनी चीजें कैसे खरीदते। यही बात है, यदि आप है बाजार 1000 रुपये लेके जाओ, आप 10,000 का सामान खरीदोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। 2 रुपए का भी एक्स्ट्रा सामान हम नहीं खरीद सकते, परंतु आप जेब भरकर ही गए हो पहले से और है घर से तो सोचो इतना सा लाना, पर आपके जेब में पैसा होगा तो आप आराम से पूरा बाजार खरीद कर लाओगे। सोच कर तो इतनी, तो मित्र के साथ यही तो हुआ है कि मित्र बाजार गए थे कि एक छोटी सी मामूली चीज लेने कि मैं इतने से में ये चीज लेकर लौट जाऊंगा, परंतु पास में बहुत से ठेले थे और एक पत्नी पर सारी चीज डाल दी। बेटा ये चीज नहीं हुई, यहाँ पर मेन चीज आई है परचेजिंग पावर। इसको हम नाम क्या देंगे आपके यहाँ पर, परचेजिंग पावर, यानी पैसे की पावर, पैसे की
पैसे की पावर है तभी तो आपने इतना सामान खरीदा, नहीं तो कहाँ से खरीदते? सोचकर तो हाँ इतना सा ले। अब आप यहाँ पर जो उदाहरण दिया था इतना सा था, परंतु आप इतना सारा सामान ले गए। यहाँ पर तो है 2000 का है, आपका है बिल बनता, यहाँ पर है 3.5 का बिल बन गया है। ये चीज हुई यहाँ पर कि यहाँ पर 3500 का आपका बिल बना है, यहाँ पर 2000 का ये बिल बनता, यानी 1500 तो आपके जेब में पावर थी आपके। ये क्या हुई है? जेब की पावर बताई है, परचेजिंग पावर बताई है आपकी कि आपने इतना है खरीदा है, आपके पास पैसा है। कि पैसा ही तो आज की दुनिया में हम क्या देखते हैं कि पैसा है यानी हमारे पास पावर है और हम वही है वस्तुएं हैं हम खरीद लेते हैं। परंतु कुछ लोग हम देखते हैं बहुत ही संयमी होते हैं, जो अपने बुद्धि और बल से है यानी बिल्कुल संयम रखकर अपना पैसा जोड़ते हैं। उनके पास कई बार है, आप देखोगे कि गांव वालों का उदाहरण बताती हूँ आपको। यहाँ पर जो संयम की बात आती है, गांव वालों के पास पैसा खूब होता है। हम शहरी लोगों की तरफ ना तो वो कपड़ों में पैसा गवाते हैं, ना ही मकान बनाने में, ना ही आलतू फालतू सुख सुविधाओं वैभव की वस्तुओं में अपना कोई भी पैसा, जबकि पैसा उनके पास होता है। ये इन चीज़ों को कि आपके पास टीवी है फिर भी आपने बड़ी है 50 इंच की 52 इंच की LED लेके आए, जरूरत कहाँ थी? तो ये फिजूल हुआ। अच्छे खासे कूलर से काम चल रहा था फिर भी हर रूम में AC लगवाया, कहाँ जरूरत थी? फिर भी आपने लगवाया। तो यही चीज है कि गांव वाले इन चीजों में पैसे वेस्ट नहीं करते, तो उनके पास कुछ पैसा भी होता है, यानी वो अपने ऊपर संयम रखते हैं। क्या बात कहेंगे हम इन पे कि वह अपने ऊपर संयम रखते हैं, हाथ अपना टाइट रखते हैं और पैसा जोड़ते जाते हैं, यानी उनके अपने पैसे की पावर होती है। इनके पास कैसी है? पैसे की पावर होती है। तो वही है कि हम इसमें कहें कि आप एक खरीदारी करने गए तो आपका क्या हुआ? आपकी परचेजिंग पावर है, आपके पास पैसे की पावर है, तो आप इतना सामान खरीदते हो। फिर है मित्र की बात है, आगे बढ़ते हैं। ये तो है बीच का है, आपको उदाहरण बताया गया, आपको समझाया गया। अब मित्र ने कहा, मित्र है कहता है कि यह दूसरे मित्र से कह रहा है, लेखक है मित्र से कहता है कि कितना सामान लिया? तो मित्र ने अपना वॉलेट दिखा दिया, मनी बैग दिखा दिया, देखिए सब उड़ गया। अब जो है सिर्फ रेल टिकट के लिए थोड़ा सा बचा है, यानी पैसा होता है। लेखक क्या कहता है? जनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि जब पैसा होता है तभी तो सामान आता है। ये चीज क्या है? ये किससे कनेक्ट हो रही है? ये है पैसे की पावर है, ये इससे हो रही है। मैंने ये उदाहरण क्यों दिया? आपका खुद का उदाहरण यहाँ पे दिया, और आपके साथ हमेशा यही होता है। और आपके साथ हमेशा, आपके साथ क्या मेरे साथ भी होता है। मैं घर से है एक छोटी सी लिस्ट बनाकर लेके जाती हूँ, मन में सोच कर जाती हूँ मेरे को इतनी ही चीज लानी है, परंतु मैं 2 थैले भरकर ले आती हूँ। क्यों लाती हूँ? क्योंकि घर में सामान चाहिए और साथ ही साथ पैसा पास में होता है। यदि हम अपने साथ पैसा लेकर नहीं जाए, बाजार नहीं जाए, तब हमें जितनी हमारे पास मनी बैग होगा, मनी बैग में जितना हमारा पैसा होगा उतनी तो हमारे पैसे की पावर, परचेजिंग पावर कम होगी। तो हम यहाँ पर सोचते हैं 2000 का सामान लाना है, पर जेब में आप 1500 लेके गए तो आप 2000 का सामान मिले, इसमें भी आप कटौती कर दोगे। एक शर्ट लाओगे, एक पैंट लाओगे, जूते बाद में ले लेंगे, परफ्यूम तो लेोगे ही नहीं। तो यही चीज होगी बेटा, यहाँ पर है आपकी सारी पावर किसकी है? परचेजिंग पावर आपकी कहलाती है। अब है आगे बढ़ते हैं इसी में कि बाजार को क्या बोला है? शैतान का जाल। हम बाजार को क्या कहते हैं? शैतान का जाल कहते हैं। इसको समझना कि किस तरह से एक बाजार को शैतान का जाल कहा जाता है। बाजार हमको आकर्षित करता है। इस चीज को हम क्या मानेंगे बेटा कि बाजार हमें आकर्षित कर रहा है। क्या करते हैं? बाजार को शैतान का जाल कहा जाता है। शैतान का जाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह हमें आकर्षित करता है। उसको हम क्या कहेंगे? वह हमें आकर्षित कर रहा है, वह हमें जैसे बुला रहा है। हैंडलूम क्या कर रहा है? हैंडलूम है, विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाजार है, अपना है
सामान है कितना फैला कर रखा है। एक किराने की दुकान पर जाओ, कहीं पर है किराने की दुकान पर चले जाना, तो वो अपना सामान है इतना नहीं फैलाएगा। वो क्या करेगा, पीछे के गोदाम में रखता है और थोड़ा बहुत आगे दिखता है आप है, वो हमको अंदर भी नहीं जाने देता। कई दुकानों पर हम देखते हैं वो हमें अंदर नहीं जाने देते। तो वो क्या है, वो सिर्फ हम लिस्ट बना कर देंगे और या हम जो सामान मांगेंगे वो देंगे, इतना ही लेकर आएंगे। तो यहाँ पर शैतान का जाल नहीं हुआ। ये क्या है, यहाँ पर शैतान का जाल किसी किराने की दुकान को, छोटी दुकान को ले, क्योंकि हम है उन्होंने ना तो अपना सामान फैला रखा है ना ही कुछ भी कर रखा है। तो ये चीज क्या है, हम है जो इन मॉल को, इन बड़े बड़े मॉल को क्या कहेंगे, शैतान का जाल कहते हैं। इन्होंने अपना जादू फैला रखा है। ऐसा सामान है कि इतना सामान ये लोग सजा कर रखते हैं। क्या करते हैं, ये अपना सामान है पूरी तरह से सजा कर रखते हैं। हम हर चीज को उधर से देखते हैं, क्या है, हम हर चीज को उठाकर देखते हैं और उसको है हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्या है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हम उस सामान को ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं बाजार कहता है मुझे लूटो, यानी सब भूल कर सिर्फ आप मुझे देखो। वो बाजार क्या कह रहा है यहाँ पर, आपका है आपको कहता है कि बाजार कहता है मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, सिर्फ मुझे देखो। आप जब बाजार जाते हो कितने भी क्या कहते हैं कि जब डिप्रेस में हो या थोड़ी बहुत कोई टेंशन है तो शॉपिंग करने निकल जाओ। क्या कहते हैं, शॉपिंग करने निकल जाओ। क्यों शॉपिंग करने निकलेंगे, क्योंकि उन वस्तुओं को देखते देखते हम हैं अपनी जो टेंशन है भूल जाते हैं। क्या करते हैं, हम अपनी टेंशन भूल जाते हैं और उस सामान को देखने लग गए तो सामान में तो अपनी टेंशन भूलेंगे, हमें वो चीजें याद नहीं रहती। तो इसीलिए तो क्यों कहा है कि बाजार कहता है आओ मुझे लूटो। तो ये शैतान का जाल कहाँ पर है, वो हमें आकर्षित करता है। ये हमारे हैंडलूम है, विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाजार है, कई सारे जो मॉल खुल चुके हैं। तो वो सब क्या कहते हैं, आओ आओ मुझे देखो, मेरे को लूटो। तो वही तो है। तो बाजार में ये अपना बाजार को लेकर इसीलिए शैतान का जाल कहता है। और फिर वह क्या है, अपना मुख का आमंत्रण देता है, यानी गूंगा। मुख का मतलब क्या होता है, यानी हमें वो बुला लेता है, हमें कोई कार्ड देता है क्या, शॉपिंग करने के लिए वो कोई कार्ड नहीं देता। उसका आमंत्रण कैसा कहलाता है, उसका हमें आमंत्रण उसका मुख होता है, यानी वह बिना बोले हमें आमंत्रित करता है, हमें बिना बोले हमें आमंत्रित करता है। कहता कुछ भी नहीं है। हमें हैंडलूम वाले देते हैं क्या कार्ड कि आप हमारे उधर शॉपिंग करना है, कभी नहीं बुलाया, किसी को बुलाया नहीं बुलाता है, कभी भी नहीं बुलाता, फिर भी इतनी भीड़ पड़ती है। विशाल मेगा मार्ट में इतनी भीड़ पड़ती है और हम क्या है, हमें कोई नहीं बुलाता। उनका आमंत्रण मुख होता है, किस तरह से, अपना जाल फैलाकर। उनका आमंत्रण मुख होता है, यानी कुछ नहीं बोलते हैं वो और हमें बुलाते रहते हैं। तो वो उसी तरह से बेटा कि वो अपना जाल है फैलाकर रख देते हैं और हमें बुलाते रहते हैं। और हम उधर से निकलते हुए भी हमें नहीं जरूरत है, फिर भी हम क्यों, बाहर इतना आकर्षण दिखता है, हमें बाहर का आकर्षण भी हमें अंदर खींच लेता है। और वही बात है बेटा कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जो हम आपस की हम व्यवहारिक भी बात माने तो हमें क्या है, इनके जो आमंत्रण ये दे तो रहे हैं पर हमें इनके आमंत्रण है स्वीकार नहीं। जब जरूरत हो तब आप जाओ। लेखक क्या कहते हैं, आपके एंड में आपको बात बताई जाएगी। ये अभी तो मैं ऐसे ही बता रही कि लेखक कहता है कि बाजार है, बाजार तो हमें बुलाता है, परंतु हमेशा अपने मन को भरा हुआ रखो, जिससे हमें है बाजार की तरफ हम आकर्षित नहीं हो। हम क्या है, बाजार की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। हमारे क्या करता है मनुष्य ऐसे ही है, ह्यूमन नेचर, जिसे क्या है कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कल जो आपके यानी नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो बात होगी, भरे मन की, खाली मन की और बंद मन की, ये चीजें ध्यान रखना बेटा। और है पढ़ो, वीडियो जब देखो, बराबर है आप अपने
अपने पास है बुक लेकर बैठो, भले ही है आपको कितना ही है, छोटा चैप्टर लगे बड़ा चैप्टर लगे, परंतु आपको हमेशा अपने साथ बुक रखनी है। और ये चैप्टर है बराबर है पढ़ते जाना, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो आपके 3 वीडियो भी इसके बनेंगे और आपको बराबर इसको देखते जाना है। कल के हम यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके बड़े मन की बात करेंगे, आपके खाली मन की बात करेंगे, आपका शून्य मन क्या कहता है उसकी बात हम करेंगे।